है। राजू, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी भी मुठभेड़ जारी है और एटीएस के आला अफसर मौके पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तकरीबन आधे घंटे से ये हाजी कॉलोनी जो कि ठाकुरगंज इलाके में आता है वहां पर मुठभेड़ चल रही है। मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से आज सुबह 6 आतंकवादियों को वहां की एटीएस ने गिरफ्तार किया है और बताया ये जाता है कि उनसे पूछताछ करने के बाद इनकी लीड मिली है और उस लीड के बाद यहाँ के एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादियों को घेरा है। और जैसा जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से वो अभी फिलहाल आधे घंटे से जो है मुठभेड़ जारी है और कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस तरह की जानकारी फिलहाल मिल रही है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। अरविंद, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका होगा, कुछ अंदाजा है अभी तक कि कितने आतंकी हो सकते हैं वहां पर? क्या एक ही की संख्या बताई जा रही है? राजू, जैसा मैंने आपको बताया कि आज सुबह मध्य प्रदेश से 6 संदिग्ध लोग गिरफ्तार हुए और वहां के एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है, उनसे पूछताछ हुई है और उस पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जो लीड है वो मिली है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें और एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं और उस पूरे इलाके की घेरेबंदी की जा चुकी है और मुठभेड़ जारी है। और जो आला अफसर है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, अपने दर्शकों को अभी बता दें कि लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में हाजी कॉलोनी में एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें एटीएस के साथ यहां पर फायरिंग चल रही है और अंदाजा इस बात का जताया जा रहा है कि संदिग्ध कॉलोनी में आतंकी हैं जिनके साथ लगातार मुठभेड़ चल रही है। जैसा अरविंद अभी बता रहे थे कि टिप मिली थी मध्य प्रदेश में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद। अरविंद, ये जो इलाका है इसके बारे में थोड़ा बताइए, आसपास कितनी खास इमारतें हैं और क्या अंदाजा लगा रही है जो फायर कर रहे हैं आतंकी यहाँ पर मौजूद, वो किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? पुलिस क्या ज्यादा जानकारी दे रही है? पुलिस की तरफ से अभी किसी मामले की जानकारी नहीं दी गई है राजू, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे वीवीआईपी लोग लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इससे ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना सेंसिटिव मामला ये है। जहां पे मुख्यमंत्री और बाकी आला लोग रहते हो वहां पे अगर आतंकवादी के साथ मुठभेड़ चल रही है तो ये अंदाजा लगाना बेहद आसान हो जाता है कि कितना महत्वपूर्ण मसला है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और जैसा मैं जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि 1 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 1 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा अरविंद बता रहे हैं। दर्शकों को एक बार फिर से पूरी जानकारी दे देते हैं। आधे घंटे से एनकाउंटर जारी है, हाजी कॉलोनी है यहाँ पर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में, जहां पर लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। हमारे साथ विजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विजय, फिलहाल अपडेट क्या है? लगातार फायरिंग चल रही है, इलाके में लोगों में अफरा तफरी का आलम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने राजू कि अभी भी यहाँ पर हालात ऐसे ही हैं, अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। सबसे खास बात यह है कि जो आतंकवादी हैं या जो आतंकी हैं उनके पास जो हथियार हैं उसमें से निकलने वाली गोलियां बता रही हैं कि उनके पास जो हथियार हैं काफी अत्याधुनिक हैं और काफी सेफ्टी के साथ में पूरी तरह से कवर करते हुए इस पूरे मसले को कवर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पास में जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया कर्मियों को, सिर्फ इसकी गोलियों की आवाज ही सिर्फ सुनाई दे रही है। तो जाहिर है कि आसपास के इलाकों को तो खाली जरूर कराया गया होगा, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। क्या पुलिस ने आसपास की बिल्डिंगों पर मोर्चा जमाया है और लोगों से पुलिस की क्या अपील है? फिलहाल आप पुलिस के संपर्क में होंगे? हेलो विजय हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। विजय, पुलिस का लोगों से क्या कहना है? इलाका काफी सघन है जैसा आप हमें लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल राजू, अगर कहा जाए तो इलाका काफी ज्यादा घना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ की जो हाजी कॉलोनी है मतलब ठाकुरगंज का इलाका काफी घनी बस्ती का इलाका है और काफी पुरानी बस्ती है। माना जाता है कि यहाँ पर पहले भी कोई बड़ी 4 व्हीलर्स अंदर की तरफ जा नहीं सकती हैं, तो इस तरह की पतली पतली सड़कें हैं, पतली पतले रोड हैं। तो यहाँ पर पुलिस के जरिए जहां पर घटना हुई है वहां पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। हालांकि जो आसपास के लोग थे उनको भी धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी जो गोलाबारी है वो चल रही है। लगातार गोलियों की आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही हैं और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर करीब
6 लोग के आसपास हो सकते हैं, लेकिन अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि अंदर की तरफ से जिस तरह से चारों तरफ से फायरिंग हो रही है वो 1 या 2 आतंकियों की तरफ से इस तरह से हो जा रहा है बाकायदा रैकेट लगा करके, या फिर वहां पर संख्या ज्यादा है। हालांकि जिस तरह से बाहर बातचीत हुई है पुलिस से, वो माना जा रहा है कि संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन संख्या कंफर्म तभी होगी जब ये गोलाबारी रुकेगी या कहा जाए ये फायरिंग रुकेगी। जी हाँ, और ये गोलाबारी फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अभी रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लगातार फायरिंग चल रही है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। एक संदिग्ध आतंकी के होने की सूचना इस वक्त पुलिस दे पा रही है, लेकिन एग्जैक्टली पूरी संख्या कितनी है वो साफ नहीं हो रहा है। इलाका काफी सघन है, ठाकुरगंज इलाका लखनऊ का, जहां पर हाजी कॉलोनी, यहाँ पर क्या विजय इस वक्त इस पूरे एनकाउंटर में एटीएस ही शामिल है या उसके अलावा बाकी भी विभाग, या अगर एमपी से लीड मिली है तो वहां की भी कुछ पुलिस फोर्सेस में साथ में है? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सा कमांडो ड्रेस में हैं, तो एमपी से हैं या कहां से ये क्लियर नहीं, लेकिन ये लोग एमपी में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़े हुए लोग हैं। और सबसे खास बात ये है कि जो ऑपरेशन चल रहा है, इस पूरे ऑपरेशन की पुष्टि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने कंफर्मेशन की है, और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सैफुल आतंकी है उसके छिपे होने की आशंका पूरी है। तो अब शायद थोड़ी देर में जिस तरह से फायरिंग थोड़ी सी रुकी हुई नजर आ रही, तो मुझे लग रहा है शायद की गिरफ्तारी शायद शुरू होने वाली है, क्योंकि काफी देर हो गई है, गोलियों की आवाज नहीं आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि आईएसआई के जो आतंकी हैं इनको शायद अब थोड़ी देर में ही दबोच लिया जाएगा, या तो शायद उनके पास गोलियां खत्म हो गई हैं, या फिर जो कमांडो थे वहां पे उन्होंने सक्सेसफुल वहां अंदर वो पहुंच गए हैं। खैर अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं कि अंदर क्या स्थिति है, कौन लोग हैं जो इस फायरिंग के पीछे हैं और कितने लोग इस पूरी फायरिंग में शामिल हैं, और आखिरकार इस फायरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव के दिनों में इतनी भारी मात्रा में हथियार लेकर आधे घंटे तक अगर पुलिस से मुकाबला किया जा रहा है तो ये आतंकी कितने हथियारों से लैस हैं। आसपास के इलाके के बारे में बताइए, जहां पर फायरिंग हो रही है वहां पर क्या मार्केट है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, क्या स्थिति है वहां की? देखिए आसपास की जो इलाका है राजू वो काफी ज्यादा घना है, काफी घनी बस्ती है, और सबसे खास बात यह है कि घनी बस्ती होने का फायदा भी इन्हें मिला हुआ है, और मुझे लगता है शायद इसी का फायदा ये उठा रहे हैं ये लोग। और पहले से ही जब छिपने के दौरान इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि ऐसी घनी बस्ती में रहेंगे तो किसी को शंका भी नहीं होगी। जो रोडें थी पतली रोडें हैं जिसमें आसानी से छिपा जा सकता है, आसानी से एक घर से दूसरे घर में जाया जा सकता है, और मुझे लगता है शायद इसी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश थी आतंकियों की, और इसी का फायदा भी उन्होंने उठाया है। जी, आपको हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, यूपी एटीएस और संदिग्ध आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त जारी है। ठाकुरगंज इलाका जहां पर हाजी कॉलोनी में यह मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है संदिग्ध का नाम, अगर हम सैफुल्ला नाम का यह संदिग्ध बताया जा रहा है, लेकिन कौन कौन लोग और कितने लोग हैं, खास बात इस वक्त की कि लगातार ये फायरिंग चल रही है, एटीएस और संदिग्ध आतंकियों के बीच में फायरिंग चल रही है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, फिलहाल पुलिस की क्या प्लान ऑफ एक्शन है वहां पर, किस तरीके से इस सारी वारदात, इस घटना को रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस? राजू, सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके से आज सुबह 6 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे जो इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पे आज हाजी कॉलोनी में जब एटीएस के जो लोग हैं वो इन लोगों को की तलाश करने के लिए गए, तो इन लोगों को जैसे इस बात की जानकारी मिली, इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई और पूरे इलाके को घेर दिया गया। जैसा कि अभी विजय बता रहे थे कि हाजी कॉलोनी जो कि बहुत घना इलाका है, और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो समय हो रहा है तकरीबन 4:40 के आसपास हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की आवाजाही होती है। ऐसे में इस तरह के बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना कितना कठिन हो सकता है, और शायद यही कारण था कि पुलिस इस पूरे मामले पर एहतियात बरत रही थी, और उसी नाते इतना समय लग रहा है। और जिस तरीके से विजय बता रहे हैं कि फिलहाल गोलियां जो चल रही थी वो शांत हो गई हैं, और जल्दी ही जो है पुलिस उम्मीद कर रही है कि हम इन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस जल्दी ही उम्मीद कर रही है कि संदिग्धों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो कि लखनऊ से आ रही है, ठाकुरगंज इलाका है, हाजी कॉलोनी, जहां पर इस वक्त फायरिंग चल रही है। एटीएस और संदिग्ध आतंकियों के बीच में कौन लोग हैं
और कौन लोग इसमें शामिल है इस फायरिंग में। तस्वीरें भी आप उस इलाके की इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस ने अपनी पोजीशन और मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे बड़ी बात अरविंद, इस वक्त पुलिस की यह भी कोशिश होगी, जैसा आपने कहा कि शाम का वक्त हो रहा है, करीब 4 बजे से ये फायरिंग चल रही है, तो लोगों की भीड़ अब इलाके में बढ़ने वाली है, उससे भी बचने की कोशिश होगी। निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस पूरी कार्रवाई में किसी निर्दोष को चोट न लगे, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और कल 7वें चरण का चुनाव का मतदान होना है। ऐसे में इस प्रदेश से इस तरह की घटना की सूचना आना अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़ा करता है। और आज जैसे ही सुबह 6 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई और उनसे जो महत्वपूर्ण इनपुट मिला, उस इनपुट के आधार पे एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और मुझे लगता है कि ये भी बड़ी गौर तलब बात होगी राजू की पूरे पूर्वांचल में या पूरे उत्तर प्रदेश में और किन जगहों पे इस तरह के लोग इस समय छिपे हुए हैं किसी काम को अंजाम देने के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मुठभेड़ शांत हुई है, इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आतंकवादी गतिविधियां कहीं न कहीं बढ़ रही हैं। और देखा और उसका रूप हमें सामने देखने को मिला जब आज सुबह 6 आतंकवादी मध्य प्रदेश में पकड़े गए, और वो उस एटीएस की जानकारी के आधार पे इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस ने की है। या अरविंद, ऐसा भी हो सकता है जो गोलीबारी इस वक्त खामोश हुई है, शायद संदिग्ध नए ठिकाने, नए मोर्चे की तलाश कर रहे हो। जैसा मैंने बताया कि बहुत घना इलाका है ठाकुरगंज का जो इलाका है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बड़ी कठिन चुनौती है। अरविंद, हम आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मयंक पांडे मौजूद हैं जो ठीक हाजी कॉलोनी में वहीं पर मौजूद है जहां नजदीकी एनकाउंटर चल रहा है। मयंक, ताजा अपडेट दर्शकों के लिए। देखिए, ये लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका नहीं, लखनऊ के काकोरी थाने के अंतर्गत आता है हाजी कॉलोनी। उसके अंदर ये मतलब अभी नई जो है बस्ती बची हुई है, वो काफी खाली जगह है, काफी झाड़ियां है। उसमें अभी एटीएस और कमांडो सिविल पुलिस का पूरा जमावड़ा लगा है, पूरे घर को घेरे हुए। अंदर 3 से 4 आतंकवादियों के छुपे होने की संभावना है। 3 से 4 आतंकवादियों या संदिग्धों की छुपे होने की संभावना है, जैसा मयंक इस वक्त यहाँ पर बता रहे हैं। मयंक, काकोरी का इलाका है तो लखनऊ के बाहरी हिस्से की तरफ ये बात हो रही है जहां पर ये घटना चल रही है। क्या जीरो इन कर लिया गया है उस घर को? हाँ, ये इसको पूरे चारों तरफ से घेर लिया गया है। एटीएस कमांडो, सिविल पुलिस, लखनऊ की पुलिस सारे मुस्तैद है अपने असलहों के साथ, और पूरी छानबीन कर रहे हैं। मैं कैसे कोई जानकारी कि इस घर के रहने वाले भी मौजूद हैं, उनको बंधक बनाने जैसी कोई स्थिति? अभी तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो जानकारी मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी फिलहाल गोलीबारी की चलने की अपुष्ट सूचना थी, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि गोलीबारी चली है। लेकिन अंदर 3 से 4 आतंकवादी संदिग्ध मौजूद हैं, और एटीएस कमांडो, सिविल पुलिस, लखनऊ की पुलिस मौजूद है। इसको घर को चारों तरफ से घेरे हुए है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मयंक बता रहे हैं कि इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। एटीएस के आईजी भी वहीं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रही हैं। उस घर को जीरो इन कर लिया गया है, जिस घर में 3 से 4 संदिग्धों की अब बात सामने निकल कर आ रही है। पुलिस और एटीएस के कमांडोज ने घेरा हुआ है उस घर को, और शायद आगे बढ़ने में देर इसलिए भी लग रही है कि अगर उनके पास घातक हथियार हैं तो कैजुअलिटी से बचा जा सके। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, 3 से 4 संदिग्धों की बात पता चल रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे होंगे उस इलाके की, उस घर के नजदीकी, जहां पर अब जीरो इन कर लिया गया उस घर को और उस जगह को जहां पर संदिग्धों के छुपे होने की बात कही जा रही है, और जहां से लगातार फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से फायरिंग करीब आधे घंटे तक चलती रही, ऐसा हमारे संवाददाता लगातार बताते रहे। संदिग्धों को घेर लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ के हाजी कॉलोनी के उस इलाके की जहां पर यह घटना इस वक्त हो रही है। मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, क्या आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है पूरी तरीके से? हाँ, पूरे इलाके को पुलिस ने अपने अंदर में ले लिया है। पुलिस, सिविल पुलिस लखनऊ की, उसने अपने अंदर में ले लिया। किसी को इधर आने नहीं दे रही है, केवल मीडिया पर्सन ही अलाउ है। मयंक, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से ये ताजा जानकारी सामने। ठाकुरगंज इलाके में
एक संदिग्ध आतंकी से पिछले करीब 1 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। यूपी एटीएस ने आतंकी को घेर लिया है, दोनों तरफ से फायरिंग की जा दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ठाकुरगंज की हाजी कॉलोनी में एक घर है जहां पर ये आतंकी छिपा हुआ है जिसका नाम सैफुल्ला बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस मुठभेड़ को लेकर? सुशांत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आतंकवादी की पहचान हुई है उसका नाम सैफुल्ला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से वो इस इलाके में रह रहा था। जैसा कि एटीएस को जब इनपुट मिला कि इस इलाके में आतंकवादी छिपा हो सकता है, उसके बाद एटीएस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश में सुबह 6 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के एटीएस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और पिछले 1 घंटे से लगातार गोलियां चल रही थी। अब गोलियों की आवाज शांत हो गई है और एटीएस के आला अधिकारी मौके पे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो संदिग्ध है वो आत्मसमर्पण कर दे और अधिकारियों ने ये उम्मीद जताई है कि जल्दी ये संदिग्ध आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन बड़ा प्रश्न सुशांत ये है कि क्या उसके पास और भी किसी तरीके का हथियार है या हथगोला है, जिसको लेके ये एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि जिस इलाके में की ये घटना है वो बेहद घना इलाका है और इस समय घड़ी में 5:04 हुए और आप समझ सकते हैं कि कितनी आवाजाही होती है। ऐसे में किसी बड़े रिस्क से जो है बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए शायद इतनी कोताही बरती जा रही है, इतना एहतियात बरता जा रहा है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। अरविंद, 2-3 बातें बताइए। क्या जानकारी मिल रही है आपको कि क्या वहां पर जो संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला बताया जा रहा है उसके अलावा उसके साथी भी हो सकते हैं? क्योंकि कुछ खबरें हैं कि 3 से 4 आतंकी वहां पर हो सकते हैं। और ये जो ठाकुरगंज का हाजी कॉलोनी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी जानकारी तो आपने दी कि थोड़ा घना बसा हुआ इलाका है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए कि कैसा इलाका है और क्या एटीएस को कोई दिक्कत भी आ रही होगी यहां पर ऑपरेशन करने में? सुशांत, देखिए, एक बात ये समझना होगा, बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से 6 लोगों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद यहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। मैं समझता हूं कि सैफुल्ला को सरेंडर करने के बाद, गिरफ्तार किए जाने के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, क्योंकि 7वें चरण का मतदान कल होना है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो इनपुट मिल रहे थे सूत्रों के अनुसार बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में इस तरह के लोग लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस मामले पे कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन हाजी कॉलोनी का जो इलाका है वो बेहद घना बसा हुआ इलाका है सुशांत, और वहां पर मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकते और शायद इसीलिए उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सैफुल्ला नाम का जो आतंकी है, जो संदिग्ध है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हो और आगे के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। एक हमें इनपुट आज प्राप्त हुआ था कि कुछ सस्पेक्ट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं कानपुर में और लखनऊ में। उसी के ऊपर हमारी एटीएस की टीम, उनके सीनियर अधिकारी और सिविल पुलिस उनकी तलाश में गई थी। जो कानपुर में एक अभियुक्त था, सस्पेक्ट था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो सस्पेक्ट है वो यहाँ पर लखनऊ में है, ठाकुरगंज इलाके में। उसको अभी मकान को घेरा हुआ है, उसको अनाउंस किया है बाहर निकलने के लिए। अभी वो बाहर नहीं आया है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसमें जो हमारा टेक्टिकल ऑपरेशन है वो उसमें करें, ताकि जो भी सस्पेक्ट अंदर है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। कौन है, इसका क्या एज होगी और क्या कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से लिंक करते हैं और अभी कैसे क्या कमांडोज वगैरह पुलिस ने लगाया, आप लोग ऑपरेशंस को कैसे कर रहे हैं? हमारे हिसाब से ये लखनऊ का ही रहने वाला है और हमें जो टिप ऑफ मिली है वो बाहर से आई है। और हम ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि उसके पास संभवतः वेपन भी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस ऑपरेशन को जल्द इसके लॉजिकल एंड तक ले जाएं। वही हम इसलिए सारी हमारे सीनियर अधिकारी मौके पर हैं। कितने लोग हैं इसमें और क्या नाम है इसका, आपको लग रहा है क्या मोटिव हो सकता है इसका यहाँ लखनऊ? ये चीजें तो अब कुछ चीजें ऐसे इनपुट्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे और डेवलप होंगे हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। हम कह सकते हैं अभी इनिशियली एक बंदा है अंदर, हमारे हिसाब से एक आदमी है। तो वो क्या सुने मारा कि काफी क्लैश कर रहा है, कमांडोज वगैरह भी आगे जा रहे हैं, कितना घिरा हुआ है? हम कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुली, आप लोग कैसे टेक्टिकली आगे जा रहे हैं, कितना उसके साथ में आप लोग को
फाइट करना पड़ रहा है पुलिस को? टैक्टिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं कि सही से घेरना और मिनिमम हानि किसी को भी पहुंचाए, किसी को भी इधर साइड पहुंचाए, उसको गिरफ्तार करना, यही हमारा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। क्या इसमें और लोग भी हो सकते हैं या आप लोग इसको देख रहे हैं? अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि केवल एक ही व्यक्ति अंदर है। तो ये एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये क्या कुछ कहीं ट्रेन जो ब्लास्ट हुए थे उससे कहीं लिंक है एमपी वगैरह से? जो इनपुट आया है वो हमें आउटसाइड द स्टेट आया है और इसके क्या लिंकेजेस हैं, ये कौन सा मॉड्यूल है, किसके साथ इसके ताल्लुकात हैं, ये बातें पकड़े जाने के बाद ही उजागर होंगी। और ये भी सिर्फ एक टिप ऑफ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और टिप ऑफ बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से जो फर्स्ट रिएक्शन उसके द्वारा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि टिप ऑफ बिल्कुल सही है, लेकिन अब सफलता असली ये होगी कि हम उसको पकड़ें, उससे पूछताछ करें और सही बात जानकारी करें। आप लोग कैसे इस समय जिंदा ही उसको पकड़ने ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उसने बंद कर रखा, हमें बता रहे हैं लोग, हमारी भी टीम बता रही है उसको अंदर से उसने बंद कर रखा है। आपकी क्या प्रयास होगा कि ताकि पुलिस जान सके कि क्या लोग हो सकते हैं? हमारा प्रयास ये होगा कि हमारे पास जो कमांडोज हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड कमांडोज फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो वो अपनी जो टेक्निकल उनकी नॉलेज है उसके अनुसार ऑपरेशन करें और उसको जितनी जल्दी हो उसको रेस्क्यू करके बाहर लाएं और उससे पूछताछ करें। Reddy sir, what do you think about this Thakurganj firing? What do you think about what is the module they were using and how many people are there inside? See, there was a tip-off in the morning which came from outside the state, and on that tip-off, parties were sent to Kanpur as well as to Lucknow. In Kanpur, we have already arrested the person concerned. In Lucknow, the party had gone to a place. They have surrounded the house. They have announced the person to surrender, but he has not yet surrendered. The team is there. Senior officers are there. We are just about to start a tactical operation against the accused or the suspect. And I'm very hopeful that in another few moments we'll be able to arrest him. Is he linked with any other state or train blast in MP? Well, there are certain... दलजीत चौधरी को आप सुन रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश में, और वो जो अहम जानकारियां दे रहे थे उसके मुताबिक उन्हें बाहर से दूसरे स्टेट के पुलिस से ये टिप ऑफ मिला था, यानी ये जानकारी मिली थी कि एक संदिग्ध आतंकी लखनऊ का रहने वाला एक घर में छिपा हुआ है, और जब वहां पर टीम भेजी गई और उससे बाहर आने के लिए कहा गया तब भी वो बाहर नहीं निकला है। उसके बाद उस घर को घेर लिया गया है, संभवतः उसके पास हथियार हो, यह भी कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। एक आदमी है, अभी वो शुरुआती जानकारी ये कह रहे हैं कि एक आतंकी है, संदिग्ध आतंकी है, और के होने की अभी आशंका नहीं है। घर को घेरा गया है, कई सीनियर ऑफिसर वहां पर हैं, और जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उससे इसके तार जुड़े हो सकते हैं, ये जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार जुड़ रहे हैं जो मौके पर मौजूद है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। रवि, आप वहां पर हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या चल रहा है अभी वहां पर? आपको बता दूं कि लखनऊ की काकोरी थाना क्षेत्र का मामला, यहाँ पे हाजीपुर कॉलोनी है। इस कॉलोनी में सड़क से हटकर अंदर गए एक मस्जिद है, मस्जिद के बगल में एक घर है। उसी घर में 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों की छुपे होने की जो जानकारी मिली। एटीएस के कमांडो यहाँ मौजूद है, स्थानीय पुलिस के कई सारे लोग हैं, पब्लिक यहाँ मौजूद है, लेकिन 2 से 3 लोगों की जानकारी मिली। हालांकि 1 घंटे पहले की फायरिंग सूचना मिली, दोनों तरफ फायरिंग की गई, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कमांडो जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से उनको पकड़ा जाए। वहीं एडीजी ने जो बताया है उससे साफ हो रहा किसी न किसी तरीके से ये गिरफ्तारी की जो कोशिशें की जा रही है। काफी मजमा लगा हुआ है, आसपास के सारे लोग, दहशत का माहौल है। इंतजार ये हो रहा है किस तरीके से इन जो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी होती है। रवि, क्या दोनों तरफ से गोलियां चली हैं? मुझे जाहिर तौर पर जानकारी मिली है कि दोनों तरफ से ही पहले फायरिंग हुई, लेकिन इसमें किसी कोई भी आहत नहीं हुआ, किसी को भी हानि नहीं हुई है। लेकिन कोशिश की जा रही है, किसी से उनको बोला गया है कि वो बाहर आने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी नहीं निकला है। माना जा रहा 2 से 3 आतंकी हैं, संदिग्ध आतंकी जो भी हैं, लेकिन अभी तक इनको बाहर बुलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बाकायदा तैयारी की जा रही है, और ऑपरेशन के बाद ही साफ होगा कि स्थिति क्या होगी। ठीक है, मुझे ये बताइए वहां पे और कितने जो टीम है एटीएस की वो कितनी की संख्या में है, और क्या वहां जो भीड़ इकट्ठा हो गई है उससे ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है?
गए तो पब्लिक काफी सारी है, लेकिन कमांडो जो एक मस्जिद बनी हुई, मस्जिद के बगल में एक घर है, उस घर में बताया जा रहा है किराए पे रह रहे काफी समय से ये लोग, और जो 2 से 3 लोग हो सकते हैं इनके पास हथियार है। और उसके बाद कमांडो जो है, कमांडो को ही घर के बाहर रोका गया है। उसके अलावा स्थानीय पुलिस भी पास में मौजूद है, लेकिन पब्लिक को दूर रोका गया है। कमांडो काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। कमांडो जो कोशिश कर रहे हैं कि कमांडो जो है किस तरीके से उनको बाहर निकालते हैं, इसका इंतजार हो रहा है। ठीक है, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे रवि। हम दर्शकों के लिए एक बार जानकारी फिर से दे दें। लखनऊ में आतंकी को, संदिग्ध आतंकी को घेर लिया गया है। अपने आप में बड़ी खबर है कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में इस तरीके से एक आतंकी एक घर में रह रहा था, जिसको लेकर एक टिप ऑफ मिला है और फिर उसके बाद यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को घेर लिया है। इसका नाम सैफुल्ला बताया जा रहा है, जो कि इस मकान में रह रहा था। और जो जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दे रहे थे उसके मुताबिक ये लखनऊ का ही रहने वाला है। उज्जैन में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, संभव है कि उसमें इसका हाथ रहा हो या उससे इसका कनेक्शन रहा हो, और कई सीनियर ऑफिसर वहां पर पहुंचे हुए हैं। घर को घेरा गया है। एक आदमी की बात कर रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन हमारे सहयोगी ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि घर में 2 से 3 आतंकी भी हो। इसलिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन उस पूरे इलाके को घेरकर वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसकी वजह से दिक्कत भी आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपको और कोई जानकारी मिल पा रही हो अभी तक में? सुशांत, जैसा मैंने बताया कि ये जो इनपुट है ये मध्य प्रदेश से मिला है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये उत्तर प्रदेश के एटीएस को ये इनपुट दिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ संदिग्ध लोग छिपे हुए हैं। उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई कानपुर से, और दूसरे व्यक्ति को लेके लगातार मुठभेड़ जारी है, और एटीएस के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाए। सुशांत, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शुरुआती जो है ये धरपकड़ है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। कई दूसरे जगहों पे भी इनके जो है मॉड्यूल हो सकते हैं, इनके लोग हो सकते हैं। अब ये बड़ी चुनौती है कि इसकी सही सलामत गिरफ्तारी होना, क्योंकि जो इलाका है वो बेहद घना इलाका है, और वहां पर फिलहाल कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे थे कि हमारे ट्रेंड कमांडोज हैं वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इलाका है वो बेहद घना है और पास में ही एक धार्मिक स्थल है। इसकी वजह से और भी दिक्कतें हो सकती है, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं। और धीरे धीरे इसमें समय लग रहा है, क्योंकि जब गोलियां खत्म हो गई उसके बाद धीरे धीरे जो कमांडोज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास और भी वेपन हो सकते हैं और कोई दूसरा साधन हो सकता है जिससे वो विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए शायद ये इस ऑपरेशन में थोड़ा समय लग रहा है। अरविंद, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। दर्शकों के लिए 2 बातें बहुत अहम हो जाती हैं समझना। एक तो लखनऊ जैसे शहर में एक आतंकी, संदिग्ध आतंकी इस तरीके से रह रहा था, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये कि वो वहां अभी नहीं बल्कि काफी वक्त से रह रहा था घर लेकर, ये भी कहा जा रहा है। तो क्या उसके तार दूसरे लोगों से भी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और क्या और इस तरीके के संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं लखनऊ में? इसको लेकर हमें अभी इस ऑपरेशन के पूरे होने और फिर पुलिस से जो जानकारी मिलेगी उसका इंतजार करना होगा। बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ में एक संदिग्ध आतंकी के साथ एटीएस की मुठभेड़ चल रही है। घर को घेर लिया गया है, आतंकी को घेर लिया गया है, और वहां से जो भी खबर आएगी इस छोटे से ब्रेक के बाद आएगी। जिसे घेरा गया है और कानपुर में एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो गया। राहुल वाजपेयी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। राहुल, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, कानपुर का चकेरी इलाका है, चकेरी थाना क्षेत्र। यहाँ तिवारीपुर 4 बगिया पड़ती है, जहाँ पे एक संदिग्ध को पुलिस ने, जो यूपी एटीएस की टीम है और जो लोकल पुलिस है, वहां से संदिग्ध को उठाया है। सूत्रों की माने तो जो ये संदिग्ध है ये पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा था इस मकान में। इसके अलावा इसका नाम फैजान अभी बताया जा रहा है, जो पुलिस के सूत्र है। जी राहुल, क्या कुछ ये बताया जा सकता है कि जो ये लखनऊ में आतंकी जिसे घेरा गया है उससे इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, और क्या इसको लेके भी टिप ऑफ मिला था? जी, मैं आपको बता दूं कि जो एमपी के हेलो जाना है, हाथ नहीं दे बैठना तुम्हें जो। चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आप थोड़ी और जानकारी जुटाइए। खबर यह मिल रही है कि कानपुर में भी एक आतंकी, संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है कचहरी थाना क्षेत्र से। फैजान उसका नाम शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन अभी यह जानकारी नहीं मिल रही कि उसका और लखनऊ के इस आतंकी का कोई कनेक्शन है या नहीं, या मध्य प्रदेश से जो टिप ऑफ मिला था उससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है या नहीं। रवि कुमार हमारे सहयोगी मौके पर बने हुए हैं जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। रवि, हम चाहेंगे कि आप वहां जो जानकारी है वो दें, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं हमारे सहयोगी
अरविंद चतुर्वेदी के पास। अरविंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब एक कानपुर में गिरफ्तारी, इधर एक संदिग्ध आतंकी को घेरा जाना, ये मामला तो बड़ा होता दिख रहा है। हालांकि कनेक्शन है या नहीं ये अभी हम नहीं कह सकते। मैं इस बात को कह सकता हूं सुशांत की जो जानकारी इंडिया न्यूज के पास है वो बेहद अहम है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये जानकारी उत्तर प्रदेश के एटीएस के पास मध्य प्रदेश के जरिए आई। मध्य प्रदेश में एटीएस ने आज जो सुबह 6 लोगों को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ के बाद ये जानकारी आई। उसके बाद एटीएस ने कानपुर में कार्रवाई की, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ठाकुर काकोरी इलाके में कार्रवाई लगातार उनकी जारी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी और भी कई जगहों पे संदिग्ध